नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सीमेटिक मैनेजर में रीसेट सेट और सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका डिटेल डिस्कशन काफी जरूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप और रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप क्या है और ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे मिलते हैं। तो जब मैं सिमेटिक मैनेजर में ओपन करता हूं तो यहाँ आप देखेंगे कि बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के ये दो पार्ट है, रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रीसेट। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका नाम आ जाता है, ये रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप है RS, और ये SR जो है ये सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट इंस्ट्रक्शन और रीसेट इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था कि सेट इंस्ट्रक्शन जो है वो लैच कराता है आउटपुट को और रीसेट इंस्ट्रक्शन जो है वो अनलैच कराता है। अब यहाँ पे दोनों अवेलेबल है साथ में, रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप के रूप में। अब दोनों हो रहे हैं। सिंपली जब आप सेट करते हो तो आउटपुट आपका सेट हो जाता है, लैच हो जाता है, और जब रीसेट करते हो तो आपका जो आउटपुट अनलैच हो जाता है। बट अगर दोनों एक साथ हो तो डोमिनेशन होगा, प्रायोरिटी होगी कि या तो सेट होगा या रीसेट होगा। तो वही जो है ये इंस्ट्रक्शन शो करता है। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है ये मेरा रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप। मैं इस पे क्लिक किया। सबसे पहले मुझे रंग सेलेक्ट करना होगा, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें दो इनपुट है, एक R और ये S, और एक आउटपुट है। तो सबसे पहले मैं इनपुट ले लेता हूँ। जिस भी इनपुट के साथ मुझे सेट करना है, लैच करना है, उस इनपुट का एड्रेस I0.0 मैंने ले लिया। और जिस इनपुट के साथ मुझे आउटपुट को रीसेट करना हो उसका एड्रेस मैं यहाँ रीसेट के साथ ले लेता हूँ। तो दो इनपुट्स होते हैं इसमें, एक सेट के लिए और एक रीसेट के लिए। तो ये इनपुट 0 जो है वो सेट कराएगा मेरे आउटपुट को, और इनपुट 1 जो है वो रीसेट कराएगा। अब यहाँ पे जो है मुझे एड्रेसिंग लेनी होती है, तो यहाँ मैं किसी भी मेमोरी बिट या आउटपुट की एड्रेसिंग ले सकता हूँ। अगर मुझे आउटपुट आगे नहीं अटैच करना है तो मैं यहाँ भी एड्रेसिंग आउटपुट की ले सकता हूँ, बट यहाँ मैंने अभी कोई भी मेमोरी बिट का एड्रेस लिया है। तो आप यहाँ देखेंगे ये मेमोरी बिट 0 का एड्रेस लिया है। अब ये जो क्यू दिख रहा है इसके साथ आप यहाँ आउटपुट क्वाइल अटैच कर सकते हैं और यहाँ किसी भी आउटपुट की एड्रेसिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ Q0.0 का कर दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे ये मेरा सेट इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा रीसेट इंस्ट्रक्शन है। ये दोनों इनपुट्स अटैच हैं सेट और रीसेट के साथ, और ये आउटपुट है। अब जब मैं सेट इंस्ट्रक्शन को ऑन करूंगा तो मेरा आउटपुट सेट हो जाएगा, लैच हो जाएगा, और जब मैं रीसेट को करूंगा ऑन तो ये रीसेट हो जाएगा। बट अगर मैं दोनों को एक साथ ऑन करता हूं तो क्या होता है। तो अभी चेक करते हैं कि प्रायोरिटी किसकी होती है, सेट की होती है या रीसेट की होती है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया और यस कर दिया। अब मैं इसे सिमुलेट करा के चेक करता हूं। तो इसके लिए मैंने स्टेटस ऑन कर दिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैंने 0 नंबर इनपुट हाई किया, आप देखें आउटपुट जो है वो लैच हो गया। अब मैं इसे अगर रिलीज भी कर दूं, मैं इसे ऑफ भी कर दूं, फिर भी मेरा आउटपुट हाई है। और जब मैं 1 नंबर इनपुट हाई करता हूं तो ये अनलैच हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो आप देखेंगे कि 0 से जो है ये लैच हो रहा है, सेट हो रहा है, और 1 से रीसेट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने लैच किया और उस समय अगर मैं इसे रीसेट करना चाहूं तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये सेट है। ठीक है, ये रीसेट नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ हाई हो जाए इनपुट तो क्या होगा, ये सेट को प्रायोरिटी देगा। इसकी जो प्रायोरिटी है, इसका जो डोमिनेशन है वो सेट के लिए होगा। मींस यहाँ जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके लिए ये जो है प्रायोरिटी देगा। तो अगर सेट रीसेट आप यूज कर रहे हैं या रीसेट सेट यूज कर रहे हैं तो प्रायोरिटी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा रीसेट सेट है, तो इसमें सेट की प्रायोरिटी है। ये जो है अगर सेट और रीसेट एक साथ ऑन होंगे तो ये सेट को प्रीफर करेगा। अब आप देखें कि अगर मैंने यहां से सेट को अनलैच कर दिया तो आप देखें ये रीसेट हो जाएगा, लेकिन अगर सेट हाई है तो ये सेट को ही प्रायोरिटी देगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये हमारा रीसेट सेट जो है वो एक साथ अलग अलग दोनों काम करेगा, बट अगर मैंने क्या किया,
दोनों को एक साथ हाई किया इनपुट को, तो ये सेट को प्रायोरिटी देगा। रीसेट सेट में किसकी प्रायोरिटी है? सेट की। ये ध्यान रखेंगे, ये जो बाद का लेटर है इसकी। तो रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप में सेट की प्रायोरिटी होती है। अब मैं चेक करता हूं एसआर में। एसआर में क्या होता है इसके लिए मैंने कही, यहां भी सेम है। यहाँ ये सेट इंस्ट्रक्शन है, जिसको मैंने एड्रेसेस का चेंज कर दिया। यहां मैंने सेट के लिए i0.0 और रीसेट के लिए i0.1 एक सीक्वेंस में लेते हैं ताकि आसानी होती है चीजों को समझने में। यहां एसआर के लिए मैंने किसी भी मेमोरी बिट की एड्रेसिंग ले ली। अब आप यहां देखेंगे कि ये क्यू से जुड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं सेट ऑन करूंगा आपका आउटपुट लैच हो जाएगा, रीसेट ऑन करूंगा रीसेट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों एक साथ ऑन हो तो प्रायोरिटी किसकी होगी? ये प्रायोरिटी के लिए है, तो प्रायोरिटी रीसेट की होगी। अभी हम लोग चेक करते हैं। तो मैंने यहां इसे डाउनलोड किया और स्टेटस ऑन कर। अब मैं यहां चेक करता हूं सिमुलेटर में, अभी ऑफ है। अभी मैंने क्या किया, 0 से सेट ऑन किया तो ये लैच हो गया। आप देखें ये लैच है। मैंने रिसेट किया तो ये रिसेट हो गया। मीन्स अगर इंडिविजुअली आप करना चाहो तो सेट और रिसेट दोनों होगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने सेट तो कर दिया, अब साथ में अगर रिसेट ऑन किया तो आप देखें प्रायोरिटी किसकी है? रिसेट की। सेट यहाँ हाई है, लेकिन इसने क्या किया, आउटपुट को रीसेट कर दिया है। तो प्रायोरिटी डोमिनेशन किसका है? आपके आउटपुट का है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। अब मैं ऑफलाइन जाता हूं। अब अगर मान लो आपको यहाँ आउटपुट कॉइल यूज नहीं करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ भी आउटपुट ले सकते हैं या मेमोरी बिट को हाई करा सकते हैं। प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं आएगा, चाहे सेट रीसेट करो या रीसेट सेट करो। आप जो है इसे सेट रीसेट या रीसेट सेट कोई भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ डायरेक्टली क्या करते हैं, आउटपुट की एड्रेसिंग ले लेते हैं। तो आप डायरेक्टली भी हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। आप आउटपुट क्वाइल के साथ कर सकते हैं। आप यहाँ मेमोरी वर्ड ले सकते हैं, मेमोरी बिट सॉरी। तो इस तरीके से आप अभी एक बार चेक करते हैं इसे डाउनलोड करके। इसे यस किया, स्टेटस ऑन किया। अब आप चेक करेंगे, यहाँ दोनों हाई हैं। अब मैंने 0 को हाई किया, अब देखें कि मेरा आउटपुट हाई हो गया। और जब मैंने 1 को हाई किया तो ये रीसेट हो गया। तो डायरेक्टली भी आप अटैच कर सकते हो, सेट रीसेट हो या रीसेट सेट हो, प्रोग्राम में एरर नहीं आएगा। बट स्टैंडर्ड तरीका यही होता है कि आप यहाँ मेमोरी बिट का एड्रेस लें और देन आउटपुट के साथ इसे कनेक्ट करें। तो आई होप कि आपको ये सेट रीसेट और रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप, ये जो दो इंस्ट्रक्शन है आपके, रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप और सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसका यूज कहीं भी इंडस्ट्रियल लेवल प्रोग्राम के लिए अब कर सकते हो। और अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी रहे, आपके मन में कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ और भी अगर आपको पूछने की इच्छा हो तो कमेंट करने से बिल्कुल मत हिचकें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।